हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये एक बड़ा खूबसूरत एरिया है जो कि टोरंटो के नॉर्थ साइड पे है, मार्खम से आगे। तो आज आपको वो मैं विज़िट करवाते हैं और किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे स्टूडेंट को 20 घंटे अलाउ है काम करना। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ जॉब करते हैं तो उनको 20 घंटे जॉब करना अलाउ है। वो दोस्तों 20 घंटे में उनको जॉब मिल जाती है। 20 घंटे वही $18 से $20 के बिटवीन उनकी जॉब होती है। और वो टिम हॉर्टन पे, उसके बाद मैकडोनल्ड पे, KFC पे या और रेस्टोरेंट्स वगैरह पे 20 घंटे की वो जॉब कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट के हवाले से होता है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे जो अपने इंडिया से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, या पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो मैंने बहुत सारों से मेरी मुलाकात हुई है, मेरा रब्ता हुआ है उनसे। तो मैंने उनसे थोड़ी मालूमात जो इकट्ठी की है, उसमें ये है कि वो लोग बैचलर अपनी कंट्री से करते हैं किसी भी फील्ड में, MBA में या कंप्यूटर साइंस में या कॉमर्स में, जिसमें भी वो बैचलर अपनी कंट्री से करते हैं। बैचलर करने के बाद वो एक आइलेट्स का कोर्स करते हैं। आइलेट्स के कोर्स में जो इनका है, कनाडा की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट के लिए, वो 6+ होनी चाहिए, बैंड 6.5 6+ होनी चाहिए, जो मैंने उनसे पूछा है। तो उसमें वो आइल्स करके यहाँ आते हैं, मतलब करना उसकी रिक्वायरमेंट है उस कोर्स की, यहाँ एडमिशन की। वो करने के बाद वो यहाँ का 2 साल का मास्टर जो है करने के लिए सिलेक्ट करते हैं, जो कि 2 साल के लिए होता है। तो जब आप 2 साल का कोर्स करते हैं तो उस वक्त आपको वर्क की अथोराइजेशन होती है 20 घंटे, जो आपका वर्क परमिट होता है। लेकिन जैसे ही आपका 2 साल का कोर्स कंप्लीट होता है तो आगे आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। आप 2 साल आगे जॉब कर सकते हैं वो मास्टर करने के बाद। और जब उसमें मास्टर करने के बाद ये भी है कि जब आपको लोकल वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप पॉइंट बेस्ड पे एक्सपीरियंस, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास करके एक इनका है इमिग्रेशन सिस्टम, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको अडॉप्टेबिलिटी, मतलब जॉब भी मिली हुई है, आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी लोकल हो गया है और आपकी वो स्टडी मास्टर भी किया हुआ है यहाँ पे, तो आपका वो PR कार्ड का प्रोसेस बड़ी आसानी से हो जाता है। कई दोस्तों ने PR कार्ड लिया है। और दूसरा ये कि वो यहाँ रहते हुए, जब वो स्टूडेंट लाइफ में यहाँ होते हैं, स्टूडेंट अपना कोर्स की स्टडी कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे रहते हुए भी कुछ एरियाज़ की, कुछ स्टेट्स की वो इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। कई दोस्त मुझे ऐसे भी मिले हैं, मेरे साथ भी रहते रहे हैं, कि वो यहाँ से मूव हो गए हैं नोवा स्कोशिया या उसके बाद वो एल्बर्टा, कैलगरी एल्बर्टा या सस्कैचुअन, इनके स्टेट्स हैं, ब्रिटिश कोलंबिया या प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो वो यहाँ मूव कर गए हैं। तो उनसे मैंने पूछा, यार क्यों जा रहे हो वहाँ पे, आप यहाँ पे हो, आपको जॉब भी लगी हुई हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि जी वहाँ पे और आसान है PR कार्ड अप्लाई करना, क्योंकि वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट बहुत लो है, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो एजुकेशन, पॉइंट बेस्ड एजुकेशन, या जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, लोकल एक्सपीरियंस, कनाडा का एक्सपीरियंस, तो वो कम है। इसलिए हम फौरी जाके वहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हमें PR कार्ड जल्दी मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब आपको PR कार्ड मिल जाता है, चाहे वो आप 2 साल 3 साल स्टडी या 4 साल बाद जब आप PR कार्ड अप्लाई करते हैं, तो PR कार्ड मिलने के बाद आप 185 कंट्री में ऑन वीज़ा ऑन अराइवल है। अप्रोक्सीमेटली 185 कंट्रीज में कैनेडियन पासपोर्ट पे आपको ऑन अराइवल वीज़ा है या वीज़ा फ्री है। और PR कार्ड होने की सूरत में भी आपको काफ़ी कोई 20-25 कंट्री हैं जिसमें आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है, चाहे आपको किसी भी कंट्री का पासपोर्ट हो। मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की अगर बात करूं तो उसमें ये है, और इंडियन पासपोर्ट पे अलग उसी सिस्टम से होगा, श्रीलंकन पासपोर्ट पे भी उसी सिस्टम के हवाले से होगा, उनकी अपनी कंट्री। तो ये एक बेनिफिट मिलता है। अच्छा, PR कार्ड मिलने के बाद आपको 5 साल में से 2 साल कनाडा में लाजमी गुजारने हैं, चाहे वो आप पार्शली गुजारें या कंटिन्यू गुजारें। डजंट मीन
तो आपको कैलकुलेट करना है कि आपको 2 साल मस्ट उस PR कार्ड के स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए आपको 2 साल कनाडा में गुजारने हैं 5 साल में से, हर 5 साल में से 2 साल। तो उसके बाद आप रिन्यू करवा लेते हैं, तो वो एलिजिबिलिटी मीट होनी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर आप PR कार्ड पे 3 साल 1040 दिन कनाडा में गुजार लेते हैं, उसमें कोई क्राइम या कोई मेजर ऐसा कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं होना चाहिए जिसमें इनमिसिबिलिटी या कुछ ऐसा अनएलिजिबिलिटी है, मतलब कुछ उसमें है क्लॉज कि वो आपको कोई मेजर क्राइम आपसे नहीं होना चाहिए या कोई ऐसी चीज़ कि जिसकी वजह से आप सिटीजनशिप अप्लाई ना कर सकें। अदरवाइज आप 3 साल फर्दर PR मिलने के बाद गुजार लेते हैं तो आपको नेशनैलिटी यानी आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजनशिप अप्लाई करके आपको पासपोर्ट मिल जाता है कनाडा का। उसका एक टेस्ट होता है सिटीजनशिप टेस्ट, वो इतना मुश्किल नहीं है, वो करके तो आपको कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाती है, कनाडा का पासपोर्ट मिल जाता है। तो पासपोर्ट मिलने की सूरत में आप जो है आपको ये फ्रीडम मिल जाता है, आप यहाँ पे वोट डाल सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। एज ए कैनेडियन आपको सारे सिटीजनशिप के जो बेनिफिट्स हैं वो मिल जाते हैं। और 185 कंट्रीज में वीज़ा ऑन अराइवल या विदाउट वीज़ा आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ का है वीज़ा ऑन अराइवल, कुछ का नहीं लेना पड़ता, तो आप वहाँ पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो बाकी जो यहाँ के बेनिफिट, सिर्फ ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो PR कार्ड और सिटीजन वाले को, कि PR कार्ड वाला वोट नहीं डाल सकता, पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकता, और PR में जितने कंट्रीज़ में वीज़ा इजी मिल जाता है तो वीज़ा अप्लाई करके लेना पड़ता है, और सिटीज़न होने के बाद वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ये यहाँ का कनाडा का सिस्टम है। हम टैक्स पे करते हैं दोस्तों, तो उस टैक्स का हमें रिवार्ड ये मिलता है कि हमारे बच्चों की एजुकेशन 12 ग्रेड तक फ्री है। उसके बाद हमारा मेडिकल फ्री होता है, हमें मेडिकल के बिल्कुल कोई बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो कोई पैसे नहीं देने पड़ते, वो फ्री होता है। बच्चों की तालीम फ्री होती है। उसके बाद हमें टैक्स का रिफ़ंड मिलते हैं, बड़े बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से। जो एक मंथली मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, इन्वायरमेंटल या कुछ और बेनिफिट या लो इनकम बेनिफिट, या वो भी टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। हमारे अकाउंट्स में पेमेंट्स आती रहती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो बेनिफिट भी मिलते हैं। और फिर 6 से आप इधर यहाँ पे कंटिन्यू मिनिमम आई गेस 10 साल हैं, और मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है। तो आपको यहाँ अगर जॉब करें, आप टैक्स देते रहें, तो आपको पेंशन भी मिलती है। अब वो जितना आपने टाइम स्पेंड किया है जॉब करते हुए, टैक्स भरते हुए, उसके हिसाब से है मुख्तलिफ बेनिफिट मिलते हैं। ओल्ड एज बेनिफिट, पेंशन, कैनेडियन पेंशन प्लान, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। वो फिर उसकी डिटेल इतनी मुझे थोड़ी बहुत पता है, वो मैं फिर आपको आगे शेयर करूँगा आपके साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए, और फिर आगे नए टॉपिक पे बात करेंगे। और टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं यहाँ के हवाले से, और यकीनन आप जानना भी चाहते होंगे, और कुछ और फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं किसी भी हवाले से, मुझे कमेंट्स में आप लिखें। आई एम 100% श्योर मैं उसका आपको जवाब दूंगा। चलें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय नाउ।